नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। एक बार फिर हम तालिबान को लेकर एक ऐसी खबर सामने आपके लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद, जिसे जानने के बाद आपको तालिबान के बारे में और ज्यादा जानने का मौका मिलेगा कि आखिर तालिबान अफगानिस्तान में बैठकर 2021 के बाद से अब तक तो इतना चुप बैठा हुआ था, लेकिन अब आखिर चाहता क्या है। पंकज जी, क्या अब निकलकर ऐसा सामने आया है जो तालिबान अब तक ट्रंप से भिड़ रहा था वो भारत के सामने अचानक से इतना ज्यादा कैसे बोल रहा है? क्या हुआ है अचानक से? देखिए, तालिबान ने भारतीय विदेश मंत्रालय के सामने एक बड़ी डिमांड रखी है और डिमांड यह है कि भारत स्थित जो अफगान दूतावास है वो तालिबान को सौंप दिया जाए। अब तक हुआ यह है कि तालिबान सरकार को दुनिया के कई देशों ने मान्यता नहीं दी। तो तालिबान इस तरह से भारत में अगर दूतावास सौंपा जाएगा और यहां अपने लोगों को अपॉइंट करेगा तो एक तरह से भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो जाएगा वो। और इसी पहल के तहत अभी हाल ही में आपने देखा होगा, पहली बार भारत और अफगानिस्तान के बीच एक उच्च स्तरीय संपर्क हुआ है। भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्त्री, उन्होंने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की थी। दुबई में यह मुलाकात हुई थी। बिल्कुल। और हाल के सालों में, पिछले 1.5 सालों में अफगानिस्तान और भारत के संबंध सुधरे हैं और कई प्रोजेक्ट्स पे भारत काम कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। और तालिबान सरकार ने कहा भी था कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि भारत सरकार चला रही है वो आप जारी रख सकते हैं। तालिबान सरकार आने के बाद उसमें किसी तरह की बाधा नहीं डाली जाएगी, लेकिन इसके बदले में तालिबान भी भारत से कुछ चाहता है। भारत सरकार से वो ये चाहता है कि जो अफगान दूतावास है नई दिल्ली स्थित, उसमें कुछ अधिकारियों की सूची सौंपी है। तालिबान ने कहा है कि इनके अपॉइंटमेंट को आप मंजूरी दे। अभी दोहा में तालिबान के प्रतिनिधि हैं सुहेल शाहीन, उनके बेटे नजीब शाहीन को भारत में अपॉइंट करने की मांग की है, इसकी परमिशन देने की मांग की है भारतीय विदेश मंत्रालय से। और वो चाहता है कि जो भारत जो सरकार है वो जो वीजा एक्सटेंशन वगैरह देती है या राजनयिकों को जो फैसिलिटी देती है वो तालिबान के राजनयिकों को वही फैसिलिटी दे। मैंने आपको बताया कि इस तरह से वो अपना मान्यता प्राप्त वो करना चाहता है कि भारत सरकार ने भी हमारी सरकार को मान्यता दे दी है ऑफिशियली। लेकिन इसमें एक पेंच है। भारत सरकार ने अभी सिर्फ चर्चा शुरू की है इस पे और भारत सरकार को कई प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं इस पूरे मामले में। पहली बात तो यह देखना है कि वैसे लोग नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में अपॉइंट किए जाए जिनकी करीबी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और वहां सेना के साथ न हो। मतलब वैसे लोग जो कि पाकिस्तान में काम कर चुके हैं या वहां की सेना के करीबी हैं या फिर इस्लामाबाद के सुरक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े हुए हैं, वो सीधे सीधे नियुक्त न किए जाएं। इस बात को भारत सरकार को देखना है। इसके अलावा भारत सरकार के और भी कई मसले हैं, जैसे भारत सरकार काबुल में अपना दूतावास खोलना चाहता है दोबारा। और इससे और वो दुबई में जो मुलाकात हुई जिसका जिक्र आपने किया, विक्रम मिस्री जो पहुंचे, उससे पहले भी हमारे जो डेलीगेट्स थे उन्होंने अफगानिस्तान जाकर तालिबान का जो प्रशासन है उनसे मुलाकात की थी। हाँ, और अभी जो अफगानिस्तान में भारत के जो दूतावास है, दोनों वाणिज्यिक दूतावास हैं, मतलब ट्रेड कॉमर्स वगैरह इन सब के लिए होता है जी। वो भारत चाहता है कि काबुल में हमारा रेगुलर दूतावास हो और उसके बदले में अफगानिस्तान चाहता है कि हमने जिन लोगों की सूची सौंपी है भारत में उनकी नियुक्ति की जाए। ये एक 1 स्टेप फॉरवर्ड है वो। अब अभी मुंबई में जो वाणिज्यिक दूतावास अफगानिस्तान का है वो तालिबान द्वारा नियुक्त एक इकरामुद्दीन कामिल है, वो वहां पे मौजूद है। और चूंकि भारत के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता है और भारत में जो दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय है वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह किया है, तो इकरामुद्दीन कामिल जो देखरेख कर रहे हैं उनसे भारत को आपत्ति नहीं है। लेकिन भारत सरकार को यह देखना है कि वैसा कोई व्यक्ति नई दिल्ली अफगान दूतावास में ना आ जाए जो कि पाकिस्तान का करीबी हो, पाकिस्तान के रक्षा प्रतिष्ठानों का करीबी हो, वहां के सेना का करीबी हो, ताकि भारत को बाद में प्रॉब्लम नहीं चाहिए। यह एश्योरेंस चाहेगा भारत।
अभी कुछ और डेवलपमेंट हुए हैं जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था इस वीडियो के पहले। वो ये है कि जो वखान प्रोविंस वहां का है, जो कि एक ट्राई जंक्शन है चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का और भारत के बेहद करीब है। हाँ। वहां पे चाइना ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं और वहां पे एक नया प्रोविंस बना रहा है पाकिस्तान, क्योंकि अभी वो पाकिस्तान द्वारा प्रशासित है। तो भारत को इससे आपत्ति है, क्योंकि आप जब देखिएगा वो तस्वीरों में तो वहां पे एक ऑल वेदर मेटेलिक रोड्स बनाया है चाइना ने, और फिर सारे उसके साइन बोर्ड्स मैंड्रीन में लिखे हुए हैं, चाइनीज भाषा में, और चाइना की फौज उसके देखरेख करती है। पाकिस्तान को इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ जब बातचीत हम करें तो उस इशू को भी एड्रेस किया जाए, क्योंकि वो इलाका भारत के लिए बेहद संवेदनशील है। वो हमारे जम्मू कश्मीर के बिल्कुल करीब है और गिलगिट बाल्टिस्तान जो बीच में वो पड़ता है, एक तरह से सैंडविच है गिलगिट बाल्टिस्तान, वो वखान प्रोविंस का और भारत के जम्मू कश्मीर का। तो कुछ इश्यूज हैं, अभी चर्चा शुरू हुई है। भारत इज मोर इंटरेस्टेड इन ट्रेड एंड कॉमर्स और अफगानिस्तान इज मोर इंटरेस्टेड इन एक मान्यता मिल जाए उसे, और वो दुनिया की नजरों में कहे कि देखिए इतने देशों की सरकार ने हमें मान्यता दे दी है, तो एक वो चाहता है कि हर देश के साथ एक ऑफिशियल गवर्नमेंट का दर्जा उसे मिल जाए। कि सबसे पहले अगर भारत हमें मान्यता दे तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, भारत अगर मान्यता देगा तो कई देश स्वतः ही दे देते हैं, जो कि भारत के करीबी देश। हाँ। और भारत का एक दबदबा है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। बिल्कुल। भारत की मदद से वो पूरी दुनिया में वो आगे बढ़ना चाहता है तालिबान। फिलहाल जो कई ऐसे देश हैं कि जो तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देते हैं, अगर भारत सरकार ने मान्यता दे दी तो वो स्वतः ही मान्यता देना शुरू कर देंगे। ये ऐसा अफगानिस्तान की सोच है। अब इस पे देखिए रिएक्शंस कैसे आते हैं, क्योंकि जो जहां तक मेरी जानकारी है, जब तक अमेरिका, यूरोपीय देश मान्यता नहीं देते, या फिर जो दुनिया के दूसरे देश है जैसे कि कोरिया, साउथ कोरिया हो गया या इवन चाइना हो गया, उन्होंने क्या एक परमानेंट दूतावास वहां रखा है, और क्या चाइना में अफगानिस्तान का दूतावास है, अस्थायी दूतावास जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वाणिज्यिक दूतावास नहीं। तो अगर वो जो बोलते हैं ना एलिट क्लब जो दुनिया के होते हैं, जिसमें 5-7 देश हैं, जिसमें अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस है, वो सब अगर मान्यता देते हैं तो एक मान्यता प्राप्त सरकार हो जाएगी, और फिर इसे हटाना पूरी दुनिया के लिए मुश्किल होगा। और कई इश्यूज हैं जो दुनिया को तालिबान सरकार से है, जैसे लड़कियों की शिक्षा है, उस बात को लेकर तालिबान सरकार के हमेशा वो क्रिटिसाइज होता रहा है पूरी दुनिया में। तो भारत पे आरोप लगे क्या आपने उस इश्यू को एड्रेस किया, कहीं इग्नोर तो नहीं किया। वैसे जो मुजाहिदीन है, भारत सरकार का आरोप है कि आज भी पाकिस्तान की जो सेना है, वहां का जो डिफेंस सेगमेंट है, वो अफगानी आतंकवादियों को ट्रेनिंग और प्रशिक्षण देके कश्मीर में अस्थिरता पैदा करना चाहता है। तो भारत इस इशू को भी वो एड्रेस करेगा। तो बातचीत अभी चल रही है, चर्चा चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि जिस रास्ते दोनों बढ़ रहे हैं देश, अफगानिस्तान भी भारत के साथ दोस्ती चाहता है, भारत भी अफगानिस्तान को ज्यादा से ज्यादा इंगेज करना चाहता है। तो हो सकता है कि एक बार में नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये हो जाए। बिल्कुल। और इससे पहले भी तालिबान सरकार ये चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमने वैसे भी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन खासतौर पर स्वास्थ्य जो संबंधी चीजें हैं उसमें भारत आगे आकर उनकी सहायता करे। बिल्कुल। और ये जो सुहेल शाहीन का जो बेटा है, जिसको यहां पे अपॉइंट करने की बात की जा रही है, नजीब शाहीन, वो भारत के पहले से करीबी रहे हैं। भारत को लेकर उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो भारत से बहुत सारी चीजें अफगानिस्तान को मिल सकती है, मसाले से लेके, फार्मास्यूटिकल से लेके। और वो एक और है, तालिबान के अंदर जो बातचीत चल रही है, तालिबान इस वक्त संकट में है खुद, क्योंकि एक तरफ नॉर्दर्न अलायंस के फोर्सेज हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान आईएसआई के साथ और आर्मी के साथ उनका संबंध खराब हो गया है। तीसरा, जो डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से वो अलग अलग तरीके से तालिबान सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हथियार हमें वापस करो, ये सब को लेके। और तो तालिबान सीधा बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है कि जो हमारे हथियार हैं वो हमें ही रहने दीजिए। बिल्कुल। तो इस तरह के स्ट्रेंड रिलेशंस, जिस तरह वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, अमेरिका के साथ बन रहे हैं, या फिर जो नॉर्दर्न अलायंस जैसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान के साथ भी थोड़ा सा तनाव है रिश्तों में, पाकिस्तान के साथ तनाव है, तो उस तनाव को डिफ्यूज करने के लिए एक रास्ता जो तालिबान को समझ में आ रहा है वो है भारत। कि एक बार भारत के साथ अगर हम हो गए तो भारत
जिस तरह भारत ने अपने आस पड़ोस के देशों को दुनिया भर में उनके लिए ये आवाज उठाता रहता है, जैसे आज को नेपाल में कुछ हो जाए या भूटान में कुछ हो जाए, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया उनके लिए आवाज उठाए। हाँ। तो उसी तरह तालिबान भी चाहता है। क्या उस लीग ऑफ नेशंस में तालिबान सरकार आ सकेगी जिस लीग में भूटान, नेपाल या इस तरह के देश शामिल हैं? कोशिश तो यही है। और अभी इस वक्त वो डिमांड आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पे हैं और वो अमेरिका जाने वाले हैं। तो इस वक्त ये न्यूज अगर आती है तो वो जानता है कि इसकी एक इंटरनेशनल गूंज होगी। दुनिया की मीडिया में ये केस एक रजिस्टर्ड होगा कि देखिए तालिबान ने इस तरह के ऑफर भारत सरकार को दिए हैं, तो इसका एक अलग इंपैक्ट होगा। ये एक नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज भी है। वो तालिबान तो यहां तक चाहता है कि उसके एक सेक्शंस है जो कि कांधारी जो तालिबान है वो चाहता है कि भारत के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हम करें। कल को जाके हम जब हमीद करजई थे तो भारत वहां के सैनिकों को ट्रेनिंग देता था, छोटे मोटे हथियार देता था और वो एक तरह से प्लेटून तैयार कर रहा था। और इसके बाद पाकिस्तान पर भी बहुत ज्यादा दबाव होने वाला है अगर ये सब होता है, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। क्या आपको लगता है, मेरा आखिरी सवाल, जल्दी से इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा, कि भारत आने वाले समय में तालिबान जो चाहता है उसको पूरा करे, यानी कि मान्यता दे दे? भारत के लिए तालिबान से ज्यादा इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान है। कोई भी सरकार हो, भारत सरकार चाहती है कि अफगानिस्तान में उसका कदम रहे, उसका फुटप्रिंट रहे हमेशा से। और वो ऐसे लोकेशन पे अफगानिस्तान है जिसके एक तरफ अरब नेशंस हैं, एक तरफ जो सोवियत संघ से विघटन होकर जो देश आए हैं, जैसे उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, वो सब देश है बिल्कुल जिनके साथ हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ रहा है। तो उस जंक्शन पे इसकी मौजूदगी है। भारत सरकार अगर काबुल के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाती है तो उन सारे देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म होगा, वहां पे एक जंक्शन है वो। तो इन सारे पहलुओं पर गौर करके भारत सरकार अभी बातचीत कर रही है। ये फुल एंड फाइनल नहीं हुआ, ये ऑफर आया है बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिर भारत इस पर भारत का क्या स्टैंड रहेगा। लेकिन तालिबान जो प्रशासन है, तालिबानी जो सरकार है, वो यही चाहती है कि सबसे पहले भारत अगर मान्यता दे दे तो बहुत सारे देश उसको मान्यता देने के लिए शायद मान सकते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा उम्मीदें उससे भारत से ही हैं। देखने वाली बात होगी अब ये दूतावास की डिमांड जो की गई है, नहीं कि दिल्ली स्थित दूतावास जो है वो उसके कंट्रोल में दे दिया जाए, इस मांग पर क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रियाएं भारत की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से सामने आती हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए, इससे जुड़े रहने के लिए आप भी एनएमएफ न्यूज से जुड़े रहिए, देखते रहिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या तालिबान को मान्यता दे देनी चाहिए भारत सरकार को? इस पर जो भी कुछ आप कहना चाहते हो, पंकज जी कुछ कह रहे हैं जल्दी से। भारत के नजरिए से एक चीज और महत्वपूर्ण है कि अगर भारत अफगानिस्तान में अपना दखल नहीं बढ़ाता या रिश्ते नहीं सुधारता तो चाइना इसके लिए तैयार है। तो अफगानिस्तान में भारत और चाइना का एक कंपटीशन भी है बिल्कुल कि किसका दबदबा उस देश पे ज्यादा रहेगा, तो इस लिहाज से भी भारत सोचेगा। और इधर चाइना भी कोशिश कर रहा है भरपूर, जिस तरीके से अपनी ट्रेन वो वहां पर लेके जा रहा है और अफगानिस्तान में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये भी जो पिछले दिनों आपको हमने रिपोर्ट दिखाई, खबर दिखाई, बहुत बड़ा खुलासा कि जो चीनी जो जासूस हैं, जिसमें महिलाएं खासतौर पर शामिल हैं, वो वहां जाकर इस्लाम धर्म अपना रही हैं, वहां पर शादियां जो है वो कर रही हैं। सबसे पहले एक चीनी कारोबारी जाता है और अफगानियों को भरोसा, तालिबानियों को भरोसा दिलाता है कि चीन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है अफगानिस्तान में करने जा रहा है। तो वो भी एक अलग चाल वहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारत इन सबको कैसे टैकल करेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी जुड़े रहिए। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को ये पूरा मामला समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।